ठीक है, बोलिए। देखो बाबू, क्या बाबू, चलिए अब हम लोग समझते हैं। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए वो तो दो तो लाइन है जी, कौन सा बड़ी टाइम लग रहा है। देखो संकल्प मन से सुनना है जी। देखो क्या है बाबू। टेंस। अरे बाबू, हाँ, आपको पढ़ा क्या रहे हैं सर, इसके पहले आपको परसेंटेज पढ़ाए थे, क्यों पढ़ाए थे सर? तो जितने भी चैप्टर हैं बाबू, आपको अर्थमेटिक वाला, बनिया वाला चैप्टर है ना, जिसमें बाबू आपका सिंपल इंटरेस्ट, एएसआई, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, सीपीएसपी है ना, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चैप्टर है। तो इस सारे चैप्टर में आपको परसेंटेज आते हैं, बिना परसेंटेज के ये सब होता नहीं है। तो इसीलिए आपको परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, सारे आपको हमने बता दिया। अब क्या बाबू, सिंपल इंटरेस्ट है चैप्टर का नाम, तो इससे रिलेटेड 15-16 क्वेश्चन हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक एक फार्मूले याद रखने हैं। क्या सर? एस आई बराबर क्या होता है, पी होता है इंटू आर होता है इंटू टी होता है बटा 100 होता है। ठीक सर, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और बाबू, अमाउंट। तो जो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई का सम होता है, यही बस एक फार्मूला, आधा 1.5 फार्मूला, इतना ही याद रखना, आपका चैप्टर बन जाएगा। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा उसका डाटा लिखना है, और क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज डिमांड कर रहा है। जैसे क्या बाबू, क्वेश्चन समझना एकांत। इन व्हाट टाइम, कह रहा बाबू कितने समय में 72 रुपया बिकम्स बाबू 81 रुपया। बता कितने समय में 72 रुपया 81 हो जाएगा। होता ही बोला, एट द रेट ऑफ 6 होल 1/4%। तो ये 72 क्या होगा, 81 क्या होगा, ये आपको समझना है। तो आपने 72 रुपया दिया, और उसको कितना बनाना है, 81 रुपया बनाना है। तो ये 72 दे रहे हो ना, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। और बाबू कितना बन गया, 81 बन गया। तो 81 क्या हो जाएगा, अमाउंट। क्वेश्चन पढ़ के आपको प्रिंसिपल, एक बार मिनट वीडियो ऑन करो, निधि ऑन करो। अमाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाओगे। तो कह क्या रहा बाबू, इन भाट टाइम, तो 72 रुपया कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो 72 क्या बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, है ना। 72 मेरा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। क्यों सर? क्योंकि जो कम अमाउंट में होता है आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी कम है बाबू, तो प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है बाबू, अमाउंट से कम ही रहेगा, है ना। 81 क्या होगा सर, अमाउंट हो जाएगा। 81 क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट को ए से, तो 81 अमाउंट हो गया, इतना रुपया कर सकते हो, इतना रुपया कर सकते हो। और क्या दिया हुआ है सर, शांति से, रेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, लिखना नहीं है। रेट दिया हुआ है 6 होल 1/4%। ये हो जाएगा 25/4%, कि नहीं संकल्प? हमको निकालने क्या कह रहा है, टाइम निकालने कह रहा है। क्या निकालने कह रहा है, टाइम। शांति से समझना। तो बचपन में फार्मूला पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे बाबू, संकल्प एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो ऐ सर की सर, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, टाइम पता नहीं है, और सिंपल इंटरेस्ट भी पता नहीं है। इसमें बाबू आपको फार्मूला के लिए बाबू सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तब ना वैल्यू, पी के वैल्यू पुट करोगे, आर के पुट करोगे, टाइम नहीं पता, टाइम निकालने का रहा। सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू पुट करोगे तब ना वो कैलकुलेट करोगे, नहीं तो नहीं कैलकुलेट होगा। तो अब मन में ख्याल आता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे गणेश, क्या इधर उधर के लिए गणेश। तो बचपन में पढ़ाए थे, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो P को पकड़ के इधर लेके आओ, तो A माइनस पी बराबर कितना होगा, एस आई। मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा सर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, है ना। अगर आपको बाबू प्रिंसिपल भी देल है, अमाउंट भी देल है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देगा। जैसे 72 रुपया है, अब 81 रुपया हो गया, तो आपको कितना फायदा होगा, आप किसी को 72 रुपया दिया पलाक्षी, वो आपको रिटर्न में 81 रुपया दे दिया, तो कितना फायदा हो गया, 72 प्लस 9, 9 रुपया फायदा हो गया।
तो 9 रुपया क्या है, इंटरेस्ट आया। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया सोना, है ना। तो प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, तो एस आई बच्चा कैसे निकालेगा, तो एस आई बराबर कितना होता है, ए माइनस पी होगा। अमाउंट कितना है, 81 है। कितना बाबू, 81 है। प्रिंसिपल 72 है। घटाओगे तो 9 रुपया आ जाएगा। इजी है कि नहीं, है ना। हाँ सर। अब वैल्यू पुट करेंगे कार्तिक राज और आंसर लूटेंगे। तो यहां से बाबू क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट। हाँ सर। यहां से बाबू इधर फॉर्मूला लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना सर, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपया। प्रिंसिपल कितना सर, 72 रुपया। रेट कितना सर, 25/4। तो कैसे रखेगा संकल्प, 25 नीचे 4 लिखेगा। टाइम नहीं है सर, टाइम को मान लो टी, है ना। डिवाइडेड बाई 100 तो मल्टीप्लाई 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सोल्व करो, आंसर लो। तो कटपिट यहीं पे कर सकते हो। 25 से बाबू 100 कटेगा बाबू 4 टाइम में, है ना। हाँ सर। 4 से 72 कटेंगे, हाँ सर। 4 से 72 80 टाइम में। क्या बच गए सर सर, ये 9 लिखा है या क्या लिखा है वो जो है साइड में? 9 बराबर कितना बच गया, 18 बच गया। इधर टी बच गया, बाकी तो सब मर गया। बटा नीचे क्या बच गया, 4 बच गया। 4 से मल्टीप्लाई करो, और भी कटपिट कर सकते हैं। 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, तो 9 इंटू 4 बराबर 18 इंटू टी, है ना। ठीक सर। अब 18 इधर डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई ना बाबू, तो 18 इसके नीचे लिख लेंगे। तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, बराबर 18 इंटू टी हो जाएगा। टी के साथ 18 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 36/18 बाबू बराबर टी। मारो 36 को 18 से, 2 बार में मर जाएगा सर। तो टी बराबर कितना, 2 हो गया था। 2 क्या, ईयर्स। साल हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर ना दे लेता, टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। सर उसके नीचे लिख दिए वो वाला। हाँ, ये बाबू इसके नीचे इधर जंप करना है, ये ब्लू वाला नहीं लिखना है ना। बोला मेरा 540 और 4%। सर वो एसआई में 9 का है। यहाँ घटा के 82 माइनस 71 9 हो जाएगा। चलो छोड़ो इसको, चलो लिखो। इसके नीचे हम लोग यहाँ से यहाँ लिख लिए। लिखे बाबू। इसके सर बाद इधर 70 जा, क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही नहीं था। सर अच्छा नहीं लिखे थे तो फिर लिख देंगे। रुकिए सर लिख के। ओके सर। 70 फिर लिख देंगे, लिखो इसको। सर रुकिए सर लिख रहे हैं। हाँ लिखिए ना बाबू। सर वो साइड वाला भी लिखना है जो आप लिखे हैं, एसआई इक्वल्स पी इनटू लिख लो बोले। ये निशांत दर्शन दो ना बाबू। सर आपने ऐसा ही तो नहीं निकाला। ऐसा यहाँ नहीं बीच में निकाला हुआ ब्लैक कलर से जी, 81 माइनस 72 9 बाबू। 8 तो में सर बंद करके पढ़। पता चला कि वो ईयर ही है, मंथ क्यों नहीं है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ, पर एनम दिया हुआ। एनम मीन्स कल बताए थे, साल बताए थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया, मतलब जो भी बाबू आपको टाइम आएगा ईयर में आएगा। लिखिए भोला। ए सपना, काहेला खून सुखा रही बाबू, सपना। सर पानी पी कर आ। ए सपना दर्शन दो ना बोले। वहाँ पे दो दो बार लिखे अच्छा ठीक है बाबू, यहाँ स्पेस नहीं मिला इसीलिए बाबू, आप एक ही बात लिखो।
सर 72 और 25 के आगे रुपीस का भी तो साइन लगेगा ना। हाँ मेरे लाल लगेगा, लगाइए बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं। लिखो जल्दी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार और समझाते हैं। सर सर 2 मिनट। लिखो जल्दी। धीरे धीरे कार्तिक है, तेज हो जाना बाबू। डन सर। सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट समझ आ रहा है अभी थोड़ा। आपका पहले बाबू आ जाएगा, धीरे धीरे 2-2 घंटा कीजिए, हो जाएगा। यस सर इसको अभी तो सिंपल इंटरेस्ट और 7 में भी हो जी कि 6 में हो जी? सर 6 में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोपहर में 4 से 5 में जब बेसिक पहुंचेंगे तो उसमें बुला लेंगे आपको। 4 से 5। नेक्स्ट बाबू। सर इसका और है सर एक क्या? मिनट। सर इसका और है या खत्म हो गया? ये खत्म हुआ है, 70 नंबर कर रहे हैं। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन बाबू। देखो क्या कह रहा है सानू। करें आराध्या, आराध्या सोना। वेट। जल्दी लिखिए, तेजी से लिखिए। लिखो सेजल जी। तो काहे गणेश, यही आपका काम है जी, बैकग्राउंड खाली बाबू बैठ के लगाते रहता, बदलते रहता। पढ़े पे ध्यान जितना नहीं देता बाबू, उतना आलतू फालतू काम पे सब ध्यान देता है। कैसे तरक्की कीजिएगा जी? यस सर अजीब सा बैकग्राउंड लगा रखा है चश्मा वाला। शैतान ने स्पॉटलाइट नहीं किया हुआ जी। सर फोकस मोड। हाँ बाबू। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर बाबू 17। देखो क्या करा इन्वर्ट टाइम बाबू, 17 नंबर क्या करा बोला मेरा। इन्वर्ट टाइम 500 रुपया becomes 540 becomes कितना रुपया 540 at the rate of 4% पर एनम। कितना एनम पर एनम? वैसी करेंगे सर, दिया हुआ डाटा को लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। सर है ना बाबू? सर करो मेरा करो करो, अच्छी बात है, करो संकल्प। कह रहा है कितने समय में संकल्प शैतान? 500 रुपया दिया और बाबू 540 रुपया हो गया 4% के रेट से। कैसा लगेगा भोला, यही बताना है। सर मेरा है 2 ना? साल आया है। सर it what time ना? हाँ इन्वर्ट टाइम आरव हरिओम। देखो भोला मेरा, सर वो फार्मूला इरेज हो गया। अच्छा ठीक है। दिया हुआ क्या है सर? पी दिया हुआ, पी फॉर प्रिंसिपल, जो कम रहेगा उसको प्रिंसिपल होगा, आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हो। जो ज्यादा होगा वो अमाउंट होगा, रुपया अमाउंट दे दिया पलाक्षी। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमको सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत है। तो एस आई गणेश का है गणेश बाबू, अमाउंट माइनस पी होगा। 540 रुपया हो जाएगा माइनस 500 रुपया हो जाएगा। ये घटा देगा बच्चा मेरा, 40 रुपया आ जाएगा। हो गया। टाइम बाबू पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है भोला, 4% पर एनम दिया हुआ है।
तो बचपन में मम्मी जी फार्मूला पढ़ाए थे, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 बाबू कार्तिक राज। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। एस आई की वैल्यू कितना, ₹40। प्रिंसिपल की वैल्यू रुपया बाबू कर सकते हो, नहीं तो बाद में यूनिटें लगा लेना। 50 इंटू रेट बाबू 4% इंटू सर 2 टाइम ईयर। बट 500 हाँ 500। सर टाइम 2 ईयर। अच्छी बात। 1 0 1 0 2 0 2 0 मर गया, तो नीचे कुछ नहीं बचा। ऊपर 40 बचा, 5 4 जा 20 बच गया, इंटू टी हो गया, है ना। अब 20 को इधर डिवाइड कर देगा बच्चा मेरा, मैंने कहा सच्चा, तो आंसर आ जाएगा अच्छा। 40 बटा 20 बराबर टी, मर गया 2 टाइम्स में, इसीलिए बाबू टाइम हो गया 2 साल। तो 2 साल में क्या रुपया कमाएगा संकल्प शैतान, 40 रुपया, है ना। और क्या कमाइएगा बाबू, कितना साल में बाबू, 4% के हिसाब से 500 540 रुपया 2 साल में हो जाएंगे। आपको 40 रुपया क्या मिला कार्तिक राज, इंटरेस्ट मिला। तो ये बाबू टाइम पे बेस क्वेश्चन थे। डन सर। हो गया सर। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला, ये सब बच्चा बच्चा है, अभी फार्मूला बेस है, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल राइज करेंगे। 18 नंबर ये खत्म होगा। बाबू, वैसे नहीं ना पढ़ाते जी कि 2 क्वेश्चन करके बाबू खत्म करवा दिया। आपको जितना भी कहीं भी बुक से बनाइए क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं। द इंटरेस्ट बाबू, द इंटरेस्ट ऑन ए sum of money for बाबू for 5 years at 6% per annum is ₹75। फाइंड द सम। लिखिए, समझाते हैं। हो गया सर। सारे बच्चे को लिखने दो। डन सर। डन ठीक है, सर। सारे को लिखने सर दीजिए सारे को। 75 क्या है, इंटरेस्ट है या सम? द इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 5 years at 6% 75 बाबू। सोचो बाबू क्या है क्वेश्चन पढ़े, आप लोग सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बाबू, क्वेश्चन पढ़िए, है ना, और ये सेंस निकालिए। लिखिए, इरेज करेंगे इधर बोला। लिखो स्माइरा, फिर कहाँ बगुला बना लो जी स्माइरा। सर सम का मतलब क्या था? सम प्रिंसिपल। का मतलब प्रिंसिपल होता है। अभी एक भी क्वेश्चन छूटा रहा स्माइरा बोली तो मार डंटा बाबू उसी समय। एक क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ रहना चाहिए। प्रिंसिपल फाइंड करना है सारे ना? के देखो क्या कर रहा है, 70 नंबर 80 नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिखिए, समझाते हैं। सर इसका 75 का 6% निकाल के 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। देखो ना बाबू, आएगा नहीं आएगा, क्या आएगा। देखो क्या कर रहा है भोली अंशिका। प्रिंसिपल फाइंड करना है इसका। The interest on a sum of money for 5 years at 6% per annum is 75। मतलब बाबू ये 75 क्या है, धक धक
लिटरेचर पढ़ो, समझ में आना चाहिए। द इंटरेस्ट कह रहा है, मतलब 75 क्या बाबू इंटरेस्ट है ऑन ए सम ऑफ मनी, नहीं दिले है। सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, मतलब आपको कोई प्रिंसिपल रहा होगा, शांति से मान लो कोई बाबू 100 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, 100 रुपया नाम मान लेना, मान लेते कोई प्रिंसिपल रहा होगा, हमरा नहीं पता, क्वेश्चन पहले समझा रहे हैं। तो कह रहा बाबू कोई प्रिंसिपल रहा होगा जिसपे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 75 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना से बाबू 6% पर एनम के हिसाब से, टाइम 5 इयर्स। तो कह रहा है फाइंड द सम कह रहा है ना। सम मतलब प्रिंसिपल निकालने कह रहा है। तो पहले जो डाटा दिया हुआ है गणेश उसको लिख लेंगे। तो हमको प्रिंसिपल नहीं ना पता, तो मान लेंगे द सम ऑफ बाबू या द प्रिंसिपल इज पी रुपया, पी फॉर प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है सर, टाइम दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, सारे वैल्यू लिखो, पुट करो। दिया हुआ क्या है सर, गिवन दैट, दिया हुआ क्या बाबू एस आई, कितना 75 रुपया दिया हुआ है। सर आंसर, अगर सर मैंने जो मेथड बताई थी उससे किया तो 1.3 ईयर आ रहा है। सर मेरा अच्छा आंसर ठीक, अच्छा सर ठीक, मेरा हला नहीं कहाँ ये क्या बजे। आर बाबू दिया हुआ है 6% पर एनम, कौन सा एनम, पर एनम दिया हुआ। टाइम दिया हुआ भोला मेरा 5 साल, कितना साल संकल्प, 5 साल। आपको निकालने का रहा सम, फाइंड सम मतलब प्रिंसिपल, क्या बाबू प्रिंसिपल निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे का, क्वेश्चन नहीं लिखा था, कर क्या रहे थे इतना देर से, सर प्रिंसिपल लेट इंटू 100 बाई रेट अच्छा ठीक है संस्कार, लेट द बाबू सम बाबू सर इज मैं नहीं बाबू, हूँ। अच्छा लेट द सम इज बाबू, मान लेते कितना, पी मान लेते है ना। सम को कितना मान लिए, पी मान लिए, पी फॉर प्रिंसिपल। लेट द सम बाबू, या इसी को क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल कह सकते हो। पी मान लिया, तो एस आई बराबर कितना होगा, पी इंटू बचपन से जो पढ़ाए आ रहे हैं उसी को याद रखना है। संकल्प आराध्या से होना, नेक्स्ट आराध्या सोनम, एस आई की वैल्यू कितना आराध्या सोनम, 75 रुपया। प्रिंसिपल की वैल्यू पी सर, तो पी रहे देंगे, रेट मेरा दिल्ली है 6%, टाइम दिया हुआ है 5 साल, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर लूटो, मार धार करो। सर 5 सेकंड अच्छा ठीक, 5 से बाबू 100 कटेंगे हरिओम 20 टाइम में, इसको भी काट सकते हो, 20 से ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितने हो गए सर, इतने हो गए सर। 75 बराबर पी इंटू ऊपर में 3 है, नीचे 10 है, 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 बराबर पी इंटू 3 है। 3 को डिवाइड कर देंगे तो गणेश आएगा आंसर 250 आएगा सर। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट 3 से बाबू मरेगा बाल भोला 25 टाइम में, 25 3 जा, तो पी की वैल्यू 250 रुपया हो गया। इसलिए बाबू पी हो गया 250 रुपया, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। इसलिए बाबू सम कितना हो गया, हो गया 250 रुपया। संकल्प 250 रुपया, 250 रुपया लगाया, 75 रुपया इंटरेस्ट पाया कर साल में, 5 साल में। लिखो, तो यही क्वेश्चन है, ललित टॉप टाइप का है, ललित पॉप टाइप का। अभी धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे निश्चल।
डन लिखो सर। निधि। अभी स्कूल में कितना मार्क्स लाई निधि? निधि एग्जाम हो गया निधि? हाँ सर, हाफ ईयरली उसी टाइम हुए थे। काय मार्क्स का था? 80 का जी? नहीं सर, 60 मार्क्स का। तो कै गो लाई जी? रुको सर पापा जी मैथ में फोन कर। 53.5। 7 को खा गई जी, खा के मोटी हो रही जी। खाना नहीं है, फुल में फुल लाई है। बट सम ऑफ मनी बाबू। कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा था निधि? कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो बोली? सर एक्सपोनेंट। ऐसे शैतानी एक्सपोनेंट तो इतना बार पढ़ा है बोले। एको बार नहीं पढ़ाए थे बाबू पावर के ऊपर पावर वाला बोली? सर पढ़ाया था। आपको एक्स्ट्रा क्लास बुला बुला के 3:30 बजे पढ़ाए थे, पढ़ी थी जी? हाँ सर। फिर भी गलत कर दी। सर कल मेरे मैथ्स का एग्जाम है। What sum of money will amount to इतना बाबू? सर कल मेरा मैथ्स का ओलंपियाड है। सर कोई अच्छा साई नाम ठीक का है। लड़का आ रहा है क्या नया? अच्छा ठीक है, नहीं बाबू कोई नहीं आ रहा है साइन नाम का। भेजिएगा, बात कराइएगा तब आएगा। सर बात की है मेरे पापा ने, पर बोल रहे थे कि करेंगे करेंगे, नहीं आया। अच्छा जल्दी लिखो बाबू इसको। अभी 360 क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो समझो। 360 क्या होगा बाबू? धोखा किसी के भी साथ हो सकता है। क्वेश्चन पढ़ना है ऋषभ, हरिओम। अमाउंट सर। है ना? हाँ सर। लिखिए जल्दी बाबू। सर रेट है 5% और टाइम है 4 years। ये सर amount रेट to तो 5% है और टाइम 4 years। और सर 4 अमाउंट years at 5% पर एनम कर दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली पर एनम रहता, नहीं सर रहेगा तो कन्वर्ट। सर एसआई 360 है। अच्छा ठीक है, शांत रहिए। नेक्स्ट सर जल्दी लिखो जी, समझाते हैं। सर वैदिक का कल मैथ का ओलंपियाड। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो भोला। कोशिश करो आप लोग, हाथ पैर चलाओ थोड़ा बाबू। 90 नंबर में बनाओ पलाक्षी, जल्दी सोल्व करो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 360 बाबू सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है हमेशा अमाउंट है आपको सर। जल्दी से सोल्व करो। जल्दी सोल्व कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। करो बाबू राजनानी नैतिक, दिमाग लगाओ चलाओ। एक बार बनाओगे बाबू और अध्यय सुनम तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि कहाँ गलत कर रहे हैं, बाकी तो हम बतेबे करेंगे। आप लोग एक बार बनाओ, गलत बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। म्यूट करके रखो विदेक, अनम्यूट करता बाबू खटखुट की आवाज देते रहता है। जल्दी से करो, कौन बच्चा करता है? और नहीं तो फिर शांति से करो। हरिओम करो, संस्कार शैतान करो। आर्यन ए निशान दर्शन दो बाबू। आज शैतान जैसे बाबू गुरमीत नहीं आया था जी, आज बाबू ग्रेविटेशन शुरू किए हैं जी। 300 आंसर है। सर वो ट्यूशन सर- में था और सर उसके हाथ में दर्द हो रही थी इसलिए वो हॉस्पिटल गया था। अच्छा सर अजय 300 है क्या आंसर? 300।
अच्छा तो बनाइए बाबू, सही सही बनाइए, देखिए कितना बना बताते हैं आपको। सर 360 क्या है? 360 क्या, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो क्या है। 300 है क्या सर? देखते बोली 300 है कि 400 है बाबू, कितना है नहीं है जो। सर देखो बाबू क्या बाबू, पॉइंट है ना? सर 300 आ रहा है। अच्छी बात है। देखो बाबू क्या है, संकल्प शैतान। आए सर, पहले जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो हम लोग लिख लेंगे। देखो क्या बाबू आया पलाक्षी, व्हाट सम ऑफ मनी बिल अमाउंट, ये बिल अमाउंट इतना, मतलब 360 रुपया क्या है अमाउंट, समझना। 360 क्या बाबू अमाउंट है, मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा, सम रहा होगा बाबू, तो 4 साल बाबू, अब 5% के हिसाब से 360 रुपया हो गया, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया था, यहाँ पे दे रही 360 रुपया अमाउंट दिया हुआ, मतलब अमाउंट ए दिया हुआ है, समझना है। ठीक सर, समझेंगे सर। अमाउंट दे दिया 360 रुपया, टाइम सर 4 ईयर दिया हुआ, टी की वैल्यू कितना दिया हुआ, 4 ईयर दे दिया है ना। हाँ सर, रेट दे दिया सर, रेट दे दिया, आर की वैल्यू दे दिया 5% कि नहीं स्वराज, पर एनम। तो कह रहा बाबू सम निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सम, मतलब पी निकाले कह रहा। आई सर, तो अब समझना है क्या सर, एस आई का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, शांति से समझना। P इंटू आर इंटू टी बटा 100 पलाक्षी वंशी का। तो P भी पता नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता नहीं है। हाँ, तो देखो कैसे करोगे, ऐसे करोगे। एस आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस पी होता है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और यहाँ पे धर देंगे, आ जाएगा। नहीं समझ में आया, मतलब एस आई बराबर क्या सर, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट बाबू 5% दे ले है, टाइम बोला 4 साल दे ले है, बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना, इतना, कितना, इतना। पी बाबू मारो, मार पीट करो, 5 4 जा 20, अब बटा 100, 0 0 मर गया, 2 से 5 मर गया, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ गया पी बटा 5। पी भी पता नहीं है, एस आई भी पता नहीं है। मैंने सॉल्व कर लिया तो, लेकिन इसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छी बात है। अब एस आई भी नहीं पता सर, पी भी पता नहीं है, लेकिन बचपन में तो फॉर्मूला पढ़ाए थे। एस आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी, शांति से समझना। तो ए की वैल्यू कितना, 360, ए की वैल्यू अमाउंट कितना, 360 माइनस पी, है ना। हाँ सर, तो यही सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 360 माइनस पी। इसी सिंपल इंटरेस्ट को संकल्प शैतान यहाँ पे वैल्यू रखो, एस आई बराबर कितना रखेगा, 360 माइनस पी रखेगा, एस आई की वैल्यू रखेगा, इधर से कितना है, पी बटा 5 है, हो गया, है ना। ठीक सर, एस आई की वैल्यू हम लोग रखेंगे ना सर, 360 माइनस पी हो गया। अब 5 से मल्टीप्लाई करके सोल्व करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई 360 माइनस पी संकल्प बराबर पी, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को अंदर लेके जाओगे, 360 माइनस 5p बराबर p, p को एक साथ कर लो, p को एक साइड में कर लो, भोला मेरा,
तो 5p उधर जाएगा तो 6p हो जाएगा, तो 5 × 360 बराबर 6p हो जाएगा। कैसे सर? ऐसे सर। कैसे सर? ऐसे सर। अरे मेरे शैतान, 5p हो गया बाबू, देखो ना प्लस उधर जाएगा तो 5p हो जाएगा, माइनस जाएगा उधर प्लस हो जाएगा। वो गणेश नीचे क्या देख रहा है गणेश? तो 5 × 360 दिख रहा बराबर था। 6p हो गया। 6 को इधर ले आके डिवाइड कर लो, तो बाबू उसमें माइनस का साइन लगेगा ना 6 का आगे। नहीं मेरे लाल, माइनस उधर जाता है, ये सब अलजेब्रा की चीजें बताएंगे फिर से एक बार। माइनस उधर जाएंगे प्लस 5p हो जाएंगे, 5p + p 6p। 6 को इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। बताएंगे अलजेब्रा में, आपका अलजेब्रा नहीं पढ़ा बाबू क्या कीजिएगा? मारपीट कीजिए बाबू 6 से बाबू, इसीलिए पहले हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं 60 टाइम में। 5 6 जा 30, 5 × 6 बराबर p। तो इसलिए भोला p की वैल्यू 5 6 जा कितना 300। तो यही आपको करना था बाबू, इसलिए सम कितना हो गया 300 रुपया हो गया। तो ये आपको करना था इस टाइम क्वेश्चन में। लिखो सर आप अटेंडेंस टेस्ट बहुत मंथ से नहीं ले रहे। डन सर। लिखो भोला मेरा। हो गया। अगला लिखिए इसको, अगला क्वेश्चन बाबू। सर जहाँ से हीरो खींचे उसके नीचे ही डायरेक्ट लिखना है ना, तो ऐसा ही नहीं यहाँ से अरे शैतान मेरे, ये तो आपको बताए थे बाबू कि SI बराबर यहाँ पे इतना आया, ये ना कि यहाँ से डायरेक्ट इतना मार दो। जैसे स्टेप वाइज लिखा हुआ है वैसे लिखिए। अगला क्वेश्चन बाबू। हो गया सर, इसका बाद होमवर्क है। भोला पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर SI क्या है? SI सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब कितना आया है? 360 - p आया, सिंपल इंटरेस्ट 360 - p आया, उसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया है। तो मतलब 60 आया होगा। 60 कैसे आएगा बाबू मेरे? 360 - p। तो सर P बराबर 300 तो है। हाँ तो वो 60 आ जाएंगे, सही बात है। प्रिंसिपल 300 हो गया, अमाउंट 300, तो SI 60 आ जाएंगे। आर्यन दर्शन दो बाबू। मैं बता सर बोलते हैं जितना आदमी कर्जा लेता है ये वो प्रिंसिपल होता है। जल्दी लिखिए। पेट निकला वो प्रिंसिपल होता है, नहीं तो एक फिट फाट संकल्प से पढ़ता नहीं है बाबू, खाली गप करते रहता बैठ के। पढ़ना लिखना है नहीं, खाली बैठ के गप करते रहता। अगला क्वेश्चन बाबू। हाँ नेक्स्ट बाबू। क्लास ज्वाइन होता था इतना अभी सब पढ़े नहीं देगे। सर म्यूट मत करिए सर, अब डाउट नहीं पूछने में होता। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी लिखो भोला। नेक्स्ट बाबू। अगला क्वेश्चन। कहाँ इरेज करे? ऊपर इरेज करते। 20 नंबर। कौन सा नंबर? 20 नंबर।
अब इसमें जितना भी धीरे धीरे टाइप हम लोग करते चलेंगे। इफ रेट बाबू, इफ रेट इज बाबू 50% पर एनम, कौन सा एनम? पर एनम। टाइम 2 years, टाइम 2 years बाबू, एंड अमाउंट बाबू, अमाउंट इज बाबू रुपया 11,17,000। Then what is बाबू प्रिसम? है ना? हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, एक क्वेश्चन और, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। इन व्हाट टाइम, वर्ड मीनिंग अभी लिखाना जी। इन व्हाट टाइम अभी वर्ड मीनिंग लिखाना बाबू। इन व्हाट टाइम बाबू मनी बिकम, मनी बिकम बाबू डबल इट सेल्फ। कितने समय में कोई पैसा है दुगना हो जाएगा? डबल इट सेल्फ एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। कौन सा एनम? पर एनम। मतलब बाबू आपने 1,000 रुपया लगाया और 2,000 हो गया, तो कितना साल में? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% दिया हुआ है ना? 15% के हिसाब से बाबू मेरे, है ना, कितना दिन में बाबू आपका पैसा दुगना हो जाएगा? वर्ड ऑफ द डे भोला। नेक्स्ट बाबू, नंबरिंग आप लोग कीजिएगा। 200 सारे का बाबू वर्ड मीनिंग डायरी में लिखा हुआ रहना चाहिए। नंबरिंग करना कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना? हाँ सर। कितना प्लाक्ची और इलोबरेट होता है। इलाबोरेट होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? इलाबोरेट होता है। आप लोग बाबू क्वेश्चन वगैरह दोगे तो कहता है कंप्रीहेंशन, है ना? दोनों का मतलब क्या होता है बाबू मेरे? दोनों का मतलब सेम होता है बाबू, विस्तृत होता है। इलोबरेट करो चाहे कंप्रीहेंसिव करो, मतलब क्या होता है बाबू? विस्तृत होता है। मतलब बाबू आप एक्सप्लेन करना। क्या करना बोला? एक्सप्लेन करना, है ना? ठीक। जो प्राइज है भोला, है ना? नहीं, कौन है बाबू? आपका बाबू काव्या है और राजनंदिनी है, तो 2-2 मिनट का फर्क है भोला मेरा। तो नैतिक बाबू कहाँ गया जी? हाँ भोला। नैतिक, नैतिक भोला आपका बाबू 8:06, 8:04 में। और काव्या बोली बाबू थोड़ा सा का बेचारी चूक गई। इसका देखो कितना भोली, कहाँ भेजे जी? 8:06 में। समझे राजनंदिनी? 2-2 मिनट के चलते चूक गई। फोटो वोटो खींचे में क्लिक हो गया होगा।
तो बेचारी काव्या का डिमांड है बाबू कि थोड़ा बहुत है ना राजनंदिनी, काव्या को शेयर कर दीजिएगा। चलो ठीक है, मजाक कर रहे हैं बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट भोला, लिखिए इसको। अब बनाना है बाबू, नहीं बनाओगे बाबू तो फिर वही पनिशमेंट, एक दिन दिए फिर एक दिन आप लोग को